हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। हर दिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं और इसकी वजह है कि कई बार ट्रेन टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। वेटिंग टिकट का कंफर्म होना यात्रियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। 2025 में तकनीकी सुधार और डिजिटल सिस्टम की वजह से वेटिंग टिकट कंफर्मेशन की प्रक्रिया में कुछ बदलाव हो गया है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि 2025 में कितने नंबर तक वेटिंग ट्रेन टिकट कंफर्म हो सकता है और इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं और कौन कौन से टिप्स हैं कि आप किस तरह से अपना टिकट बुक करेंगे कि आपका टिकट जल्दी कंफर्म हो जाए वेटिंग टिकट से। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके और एक लाइक ज़रूर दबा दें। और आपको चलते हैं बताने कि वेटिंग टिकट कैसे कंफर्म होता है। पहले आप लोग को बता देते हैं कि वेटिंग ट्रेन टिकट क्या होता है। यह जब भी किसी ट्रेन में सभी सीटें बुक हो जाती है और कोई यात्री टिकट बुक करता है तो उसे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि यात्री को सीट तभी मिलेगी जब पहले से बुक किए गए टिकट कैंसिल होंगे या वेटिंग टिकट के बाद आरएसी का नंबर आता है जिसमें यात्री को सीट तो मिलती है लेकिन पूरी वर्थ नहीं मिलती है। 2025 में वेटिंग टिकट कंफर्म होने की संभावना बढ़ गई है। तो आइए हम आपको बता देते हैं। 2025 तक भारतीय रेलवे में कई तकनीकी सुधार होने की उम्मीद रखी है। वेटिंग टिकट कंफर्मेशन की संभावना निम्नलिखित फैक्टर्स पर निर्भर करती है। ट्रेन की डिमांड। पहला है ट्रेन की डिमांड। किसी ट्रेन की लोकप्रियता और उस रूट पर यात्रा करने वालों यात्रियों की संख्या पर डिपेंड करता है कि आपका टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। दूसरी है सीटों की उपलब्धता। ट्रेन में कुल कितनी सीटें हैं और कितने लोग पहले से बुक कर चुके हैं। और आपको बता देते हैं कि जो तीसरा है कैंसिलेशन, पहले से बुक किए गए टिकट का कैंसिल होना और या कितने लोग कैंसिल कर चुके हैं। और चौथा है प्रीमियम ट्रेनें, जैसे कि राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेनों में वेटिंग टिकट कंफर्म होने की चांस बहुत कम होते हैं। आपको बता देते हैं कि वेटिंग टिकट का कंफर्मेशन कैसे चेक करते हैं। वेटिंग टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ यह जानने के लिए आप आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आईआरसीटीसी या आपका रेल कनेक्ट हो गया या एचक्यू हो गया या वेयर इज माई ट्रेन हो गया। इससे आप या यूटीएस से आप अपना पीएनआर नंबर डाल के अपना न दोस्तों, आप लोग ये भी जान लीजिए कि कितने नंबर तक वेटिंग टिकट कंफर्म हो सकता है। वेटिंग टिकट का कंफर्म होना कई चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है ट्रेन रूट और सीजन। यदि आप किसी लोकप्रिय रूट पर यात्रा कर रहे हैं, जैसे दिल्ली मुंबई या दिल्ली कोलकाता या दिल्ली पटना, तो वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के चांस कम होते हैं। वहीं आप सीजन में अधिक नंबर तक वेटिंग टिकट कंफर्म हो सकता है। दूसरा है क्लास ऑफ ट्रेवल। स्लीपर क्लास में अधिक सीट होती है, इसलिए यहाँ अधिक नंबर तक वेटिंग टिकट कंफर्म हो सकता है, जबकि एसी क्लास में यह संख्या कम होती है। टाइम ऑफ बुकिंग। यदि आपने यात्रा से बहुत पहले बुकिंग किया है तो आपके टिकट के कंफर्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। सामान्य तौर पर आप लोगों का जो स्लीपर क्लास में 30 से 50 वेटिंग लिस्ट जो होता है कंफर्म हो सकता है और एसी थर्ड में 10 से 20 वेटिंग तक कंफर्म हो सकता है। प्रीमियम ट्रेनों में 5 से 10 वेटिंग लिस्ट तक चांस होता है। 2025 में रेलवे द्वारा संभावित जो सुधार किए गए हैं इस प्रकार है दोस्तों कि भारतीय रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। 2025 तक कुछ संभावित सुधार निम्नलिखित हो सकते हैं। एआई आधार सिस्टम। एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके यात्रियों को बेहतर तरीके से सीट अलाटमेंट की जा सकती है। डायनामिक फेयर सिस्टम। डायनेमिक फेयर सिस्टम लागू होने से कम डिमांड वाली ट्रेनों में सीट उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है।
और तीसरा है अधिक ट्रेनों का संचालन। बढ़ती मांग को देखते हुए नई ट्रेनों को रूट दिया जा सकता है और कई भी ट्रेन नई चलाई जा सकती है। वेटिंग टिकट कन्फर्मेशन बढ़ाने के जो टिप्स है दोस्तों, अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में चला गया है तो इसे कन्फर्मेशन कराने के लिए आप निम्नलिखित उपाय अपना कर सकते हैं। पहला है दोस्तों तत्काल कोटा। यात्रा से एक दिन पहले तत्काल कोटा के तहत आप टिकट बुक कर सकते हैं तो वह टिकट जल्दी कंफर्म हो जाता है। प्रीमियम तत्काल टिकट, इसमें आपको अधिक कीमत पर तुरंत सीट मिल सकती है। जैसे कि अगर तत्काल टिकट 500 का है तो वहीं प्रीमियम टिकट 700 का पड़ता है। तो आप अगर उसके थ्रू आप टिकट बुक करते हैं तो आपको जल्दी कंफर्म होने की चांस मिल जाती है टिकट को। दूसरा है चार्ट प्रिपरेशन टाइम। चार्ट बनने के बाद भी कुछ सीटें खाली होती हैं जिन्हें IRCTC पर चेक करें और निर्भर करता है कि आपका टीटी कैसा है और आपको सीट दे सकता है। दोस्तों आप लोग ये भी जान लीजिए कि RAC और WL में क्या अंतर होता है। क्या आप RAC में पूरा सीट लेकर बैठ के सफ़र कर सकते हैं या WL यानी वेटिंग लिस्ट से टिकट लेकर आप सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहला है दोस्तों सीट की उपलब्धता। जो RAC में होता है आंशिक रूप से मिलती है, यानी उसमें हाफ सीट मिलती है, आप उससे आप सफ़र कर सकते हैं। दूसरा है वेटिंग लिस्ट है, जो पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची रहती है, आपको कहीं भी सीट नहीं मिलती है बैठने के लिए, आप खड़े खड़े जा सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों यात्रा की अनुमति। RAC में दोस्तों होता है कि वहाँ पे आपको हाँ मिलता है और जो वेटिंग लिस्ट में जो होता है उसमें नहीं मिलता है। अपग्रेडेशन की जो चांस होता है दोस्तों RAC में अधिक होता है और वेटिंग लिस्ट में कम होता है। दोस्तों यह वीडियो में केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा समय समय पर नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव किया जा सकता है, इसलिए हमेशा रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जानकारी जरूर चेक करें। आपको बता देते हैं कि जो रेलवे का आधिकारिक या ऑफिशियल जो वेबसाइट होता है वो IRCTC वेबसाइट होता है। आप वहां से आप जाके चेक करके तभी आप सफ़र करने के निकल सकते हैं। 2025 में कितने नंबर तक वेटिंग टिकट ट्रेन टिकट कंफर्म होता है यह पूरी तरह से परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका टिकट निश्चित रूप से कंफर्म होगा या नहीं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।